नमस्कार, मनी मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी। मनी मंत्र में आज हम बात करेंगे आपके घर के बारे में। जी हां, हाउसिंग फाइनेंस मार्केट हिंदुस्तान में एक बार मंदी के बाद में एक बार फिर जो हाउसिंग फाइनेंस जो है, हाउसिंग जो है वो फिर से एक बार तेजी पकड़ रहा है। और ये आपको मालूम पड़ गया होगा, जिस तरह से रोज़ आपके टेलीफोन पर जो एसएमएस आते हैं अलग अलग कंपनियों के कि आपको इतने लाख का यहाँ मकान खरीदना है, इतने लाख का मकान खरीदना आप खरीद सकते हैं। और उससे ये मालूम पड़ता है साफ साफ, सिर्फ दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में कोई नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इस समय 70,000 नए फ्लैट्स बन रहे हैं अलग अलग श्रेणी के। और अगर हम गुड़गांव की तरफ देखें तो वहाँ पर गुड़गांव और फरीदाबाद मिलाकर कोई 30,000 के आसपास फ्लैट बन रहे हैं। तो सिर्फ दिल्ली के आसपास 1 लाख नए फ्लैट बन रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में जो कमी है मकानों की, वो इससे कहीं बहुत ज़्यादा है। इस समय देश को कोई 2.5 करोड़ मकानों की ज़रूरत है। और हाउसिंग फाइनेंस किस तरह से इन लोगों तक पहुंचकर उनको अफोर्डेबल मकान जो है वो मुहैया करा सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में 3 खास मेहमान मौजूद हैं। तीनों ही इस क्षेत्र के ज्ञाता हैं। संजय गुप्ता जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस के, प्रोफेसर PSN राव जो कि प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग दिल्ली के, और हमारे मुंबई स्टूडियो में हमारे साथ में M शिवरामन जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं GIC हाउसिंग फाइनेंस के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का आने के लिए। इससे पहले मैं लोगों को ये बता दूं कि कितनी बड़ी हिंदुस्तान में इस समय समस्या जो है हाउसिंग की है, वो हम उससे बता सकते हैं। अगर देखा जाए तो कुल जमा में इस समय हिंदुस्तान में 2 करोड़ 70 लाख मकानों की ज़रूरत है और यूनिट्स की ज़रूरत है। और हाउसिंग अगर हम देखें तो इनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो 72% जो है हमारा जो रूरल एरियाज है उसमें ज़रूरत है। और 90% ज़रूरत जो है ये लो इनकम हाउसिंग की है, उन लोगों के लिए जिनके पास में मकान नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान में इस समय आप समझ सकते हैं कि गाँवों में कोई आधे लोग जो हैं 45% के आसपास वो नॉन परमानेंट हाउस जो है उनमें रहते हैं, आधे कच्चे मकानों में रहते हैं। और ग्रोथ हमारी जो है हिंदुस्तान की काफ़ी हुई है, लेकिन इसके बावजूद जो हाउसिंग फाइनेंस का जो मार्केट है वो इतना नहीं बढ़ा है। सिर्फ 7.25% GDP का हमारा हाउसिंग फाइनेंस का मार्केट है। अगर चीन को उठा लें तो वहाँ 12% है, थाईलैंड जैसे मुल्क में 17% है, और मलेशिया जैसे मुल्क में 29% है। और हाउसिंग में जो बबल अमेरिका में बना है उसके बारे में बात करेंगे कि क्या हमारे यहाँ पर वैसी स्थिति भी आ सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि क्यों इतना बड़ा मार्केट होते हुए भी, इतना बड़ा एक बैकलॉग हमारे पास में होते हुए भी उतनी तेज़ी से मार्केट नहीं बढ़ रहा है। ऑटो सेक्टर को उठा लें तेज़ी से बढ़ रहा है, सिविल एविएशन को उठा लें तेज़ी से बढ़ रहा है, एजुकेशन को उठा लें बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान उसमें एक बेसिक चीज़ है और वो नहीं बढ़ रही। पंकज, ऐसा है कि मार्केट साइज़ तो बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, मगर जो हमारी पॉपुलेशन जो माइग्रेट कर रही है रूरल एरिया से अर्बन एरिया, वो उससे कहीं ज़्यादा परसेंटेज पॉइंट से बढ़ रही है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ कि जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होती है अबाउट 1.1% पर एनम, बट अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है हमारी 3.5-4% पर एनम पे। उससे एक बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बन गया अर्बन सेंटर्स पे। एंड एक सबसे बड़ा जो इसमें दुर्भाग्य हम लोग का रहा है कि हमारी जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उनका जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस का मॉडल है वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा है जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में था। तो उसमें हुआ क्या है कि वो प्रॉफिट सेंटर्स नहीं है और वो ग्रांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं ज़्यादातर से। उससे उन्होंने जो ज़मीन उन्हें एग्रीगेट करनी थी अर्बन हाउसिंग के लिए वो बहुत पिछड़ गई। आज के दिन में हर एक कंट्री मतलब सिटी में यही प्रॉब्लम है कि ज़मीन नहीं है, और इसीलिए हमारे यहाँ हाउसिंग एक बड़ी महंगी असेट क्लास हो गया है।